तो बेटा तो गुड इवनिंग सभी को। कल के क्लास में ये होमवर्क दिए थे बेटा, चलो होमवर्क का आंसर चेक कर लो सब कोई, ठीक है। तो जो लोग कल क्लास अटेंड किए थे उनके लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का 6, इसका 8, 14, 14, 14। ये है बेटा यहाँ पे आंसर। यस सर। 7, 10, 10 और यहाँ पे 7 आया बेटा, यही आंसर। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन आया कि नहीं आया बेटा। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना बेटा। हाँ, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 24, 7 कितना, 8, 8, 8, 24, 7, 31, 32 इलेक्ट्रॉन, 31 प्रोटॉन और कितना हो गया 31, तो 31 न्यूट्रॉन। यही आंसर आया बेटा। यस सर। इलेक्ट्रॉन 31 प्रोटॉन 31 न्यूट्रॉन। फास्फोरस 15 और 16, 15, 47, 4750 इलेक्ट्रॉन, 47 प्रोटॉन एंड 48 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। यही है बेटा। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है ना, ठीक है बेटा। तो जिन्होंने 31 लिख के सॉल्व किया तो उनका 48 न्यूट्रॉन आया होगा, आया ना बेटा। मिला कि नहीं मिला बच्चा लोग। 7, 3, 9, 8 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, 9, 8 कहाँ से, 6, 3, 3, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6, 2, 8, अरे हाँ यार 8 इलेक्ट्रॉन से कितना है यार, कार्बन का कितना था, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है प्रोटॉन, 10 सर, 10 होगा ना। कहाँ पे 9 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन, अच्छा हाँ होगा 9 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है 6, ठीक है। ये आया आंसर, चेक कर लो बेटा। सर न्यूट्रॉन का प्रोसीजर बताओ ना थोड़ा। किसमें, सर न्यूट्रॉन को कैसे निकालते करके एक बार। किसमें निकालना, वही तो पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि सबका प्रोसीजर वही, फोर्थ वाले में बेटा। सबसे पहले मुझे फास्फोरस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है ये बता दो पहले। नए बच्चे लोग सबको ध्यान दो, आपके लिए भी काम का। यहाँ पे किसी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नए बच्चे ध्यान देना बिल्कुल। एलिमेंट को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये 9th 10th में बताया जाता है बेटा। इतना सारी चीजें 9th 10th में पढ़ लेते हो तो समझ जाओगे तुरंत, यही कल के क्वेश्चन का टॉपिक था। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, सभी न्यू स्टूडेंट ध्यान देना। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हुआ बेटा, फास्फोरस। ऊपर जो नंबर है वो किसको बताता है बेटा, सबको मालूम है ना, एटॉमिक मास कितना होगा 31। नीचे जो नंबर है एटॉमिक नंबर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर को, जेड से।
तो न्यू स्टूडेंट याद रखना, मास को m से, नंबर को z से, और एक फॉर्मूला सबके लिए बताया था, सबको याद किए हैं, तो नए बच्चे लोग आपको भी याद करना है। किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखना है, ये जो बच्चा याद रखेगा उन्हीं से कैलकुलेशन होगा ये। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, मतलब एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब m माइनस जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला तो क्या होगा बेटा, जेड माइनस चार्ज। ठीक है, अभी कोई चार्ज नहीं है, प्लस होता तो +1 चार्ज, माइनस ऐसे लिखा होता तो -1 चार्ज, फिलहाल अभी चार्ज नहीं है। ठीक है ना। तो बेटा बोल रहे थे तुम क्या, न्यूट्रॉन का प्रोसेस, बेटा सबका प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले फास्फोरस में मुझे बता दो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, बोलो। 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले प्रोटॉन कर लेता ना, 15 protons. फास्फोरस, हाँ बेटा रुक लिख लूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फास्फोरस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। नए बच्चे से पूछना बेटा, ठीक है ना। तो नए बच्चे लोग फॉर्मूला चेक करो जल्दी से। अब चलो देखो बेटा, आस्था बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है। बेटा आस्था, नंबर ऑफ प्रोटॉन Atomic. किसके इक्वल होता है। हाँ एटॉमिक नंबर। आस्था, आस्था किसका नाम है, तुम्हारा है। किसके इक्वल होता है बेटा आस्था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब लिखा हुआ है बेटा बोर्ड पे। किसके इक्वल होता है बेटा, जेड। आस्था को शायद बोर्ड नहीं दिख रहा हो। बेटा वैष्णवी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है बताओ। बेटा वैष्णवी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है। P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन और E इलेक्ट्रॉन। वैष्णवी दिख नहीं रहा है न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, m माइनस जेड 16. तो बोल 16. करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है बेटा, 15। 50 16 माइनस, सर 31 माइनस 15 तो 31 कितना minus आएगा बेटा, 15 is 16. 16। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है बेटा, जेड माइनस चार्ज। फास्फोरस के ऊपर कुछ लिखा है माइनस प्लस, -1. नहीं लिखा है बेटा, कहाँ -1 लिखा, वो तो इधर है ना। तो जेड कितना है बेटा, 15, चार्ज 0 तो 15 आएगा बेटा। तो नए बच्चे लोग ये वाला फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लो, ठीक है ना। ये पूरा चीज है, एलिमेंट एटॉमिक मास कहाँ पे होता है, एलिमेंट के टॉप पर नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो नए बच्चे लोग ये नोट कर लेना बेटा, एक का डॉट भी क्लियर हो जाएगा साथ में। आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, नए बच्चे लोग दिमाग में बैठा लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। नए पुराने सबको पता होना चाहिए बेटा, पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला याद रखने के लिए। एटॉमिक मास 16। तो एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या है, m का वैल्यू आपको पता चल गया इस सिंबल से। एटॉमिक नंबर मतलब z पता चल गया। तो बताओ मुझे बेटा m का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, मास 16। नए बच्चे के लिए भी बोल रहा हूँ बेटा, सबके लिए। एटॉमिक नंबर 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है बेटा, जेड के इक्वल, तो ये हो गया 8। न्यूट्रॉन किसका होता है, m माइनस जेड, कितना होगा बेटा 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस चार्ज, तो चार्ज है क्या बेटा ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे नहीं ना, तो 8 माइनस 0,
हाँ तो बेटा अब देखो, ये तो एलिमेंट में फाइंड आउट करना था। किसमें फाइंड आउट करना था? एलिमेंट में। हम लोग को किसमें फाइंड आउट करना बेटा? PO4 माइनस में। किसी ने डाउट पूछा सर PO4 माइनस में कैसे बनेगा? PO4 3 माइनस। तो बेटा आपको पहले तो ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इंडिविजुअल सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट करके रखना था, तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता आपको। मतलब पुराना होमवर्क नहीं हुआ होगा सॉल्व, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। पहला पड़ाव मिस्टेक होने का ये, ठीक है ना। जो लोग नए हैं या पुराने जिनसे मिस्टेक हुआ है, नए लोग भी ध्यान देना, पहले इंडिविजुअल ये निकाल लिया करो। अब बेटा घर में मैंने कल ही बताया था, आज फिर से बता रहे हैं ताकि नए बच्चे भी समझ जाए। एक घर में 2 लोग रह रहे हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये 20 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस घर का? 30। इतना कॉमन सेंस, हाँ 30, इतना कॉमन सेंस सबका है भैया कि सर ये 10 और 20 30 हो जाएगा, तो ये पूरे इस जगह का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 30। इतना दिमाग में है। तो बेटा यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ पे कौन कौन है बेटा जो इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं? कौन कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ठेकेदार? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ P फॉर फास्फोरस। चलो पहले प्रोटॉन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ फास्फोरस में, सॉरी प्रोटॉन PO4 3 माइनस में कौन कौन रखा है बेटा? कुछ प्रोटॉन फास्फोरस के पास होंगे, कुछ प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है बेटा? और फास्फोरस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इन फास्फोरस कितना है बेटा? सबको दिख रहा है? 15। ऑक्सीजन के पास कितना है बेटा प्रोटॉन? कहाँ गया? 8। ऑक्सीजन के पास कितना है? 8। तो टोटल कितना आएगा बेटा? 15 प्लस 32 इक्वल टू कितना? 47 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन PO4 3 माइनस। तो बेटा यहाँ पे न्यूट्रॉन लेके कौन कौन घूम रहा है? फास्फोरस और ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 4। एक फास्फोरस के पास कितना न्यूट्रॉन है बेटा? 16 16। ऑक्सीजन के पास कितना है? 8। दिख रहा है ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा? 48 न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PO4 3 माइनस। तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन लेके घूम रहे हैं बेटा? फास्फोरस 4 टाइम्स ऑक्सीजन और साथ में चार्ज। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 15। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8। और चार्ज कितना है बेटा इसके ऊपर? देखो अब ये चार्ज यहाँ पे ना कितना चार्ज लिखा है? -3। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 15 प्लस 32 माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा? 39 30 40 50। ठीक है ना बेटा? तो बेटा कोई भी कैलकुलेशन अलग थोड़ी है। अगर प्रोटॉन पूछ रहा है तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के प्रोटॉन को प्लेस करना है। न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो फास्फोरस और न्यूट्रॉन को प्लेस कर देना है। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो फास्फोरस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को प्लेस करके चार्ज को माइनस कर देना है बेटा। तो सब में प्रोसेस एक ही है, अलग नहीं है सब में प्रोसेस। ठीक है ना बेटा? आपका कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ होगा, उस मिस्टेक को चेक करो। हाँ सर समझ गया। नए बच्चे लोग भी क्लियर है बेटा? तो आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए। ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पता चल जाएगा। बट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं।
1 to 30 एलिमेंट का, और इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो जैसा जैसा फॉर्मूला है वैसा वैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो नहीं हो जाएगा बच्चा लोग सॉल्व? तुमको m का वैल्यू मालूम है, z का वैल्यू मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, z है, तो भैया रख दो z का वैल्यू, m माइनस z बोला है तो 30 में माइनस 15 कर लो। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा बेटा। नए बच्चे लोग, वैष्णवी यस सर। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला यूज कर लोगे? हाँ चलो ठीक है, कर लेना बेटा। कल के लेक्चर यही पढ़ाए थे। आस्था वानखेड़े, यस सर। कर लोगे फॉर्मूला यूज? यस सर। बेटा आर्ची, चलो ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे बच्चा लोग, बताओगे कोई मुझे? बेटा कल लास्ट टॉपिक क्या था? एटम एटॉमिक मास, हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोबार, ये डिस्कस किया था ना हम लोग। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सीख गए थे क्या बेटा हम लोग? नो सर। नहीं हुआ था ना? हेडिंग नोट करो, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। बेटा 1-2 लेक्चर हुआ है, बड़े सिंपल से लेक्चर हुए हैं। एक लेक्चर में तो यही सब चीजें हैं, और उससे पहले एटॉमिक मास वाला तो उतना 9th 10th में पढ़ लेते हो। तो बेटा आज के क्लास का जब वीडियो अपलोड करेंगे तो पुराना वीडियो का भी लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है ना? तो वहां से देख लेना। एक प्लेलिस्ट भेजा जाएगा, उसमें पूरे वीडियो हैं जहां से आपको याद रखने हैं। तो नए बच्चे लोग देख लोगे। तो हेडिंग नोट करो, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है ना? जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो ग्रुप ऑफ एटम। लेकिन क्या सभी ग्रुप और एटम को मॉलिक्यूल्स बोलेंगे क्या बच्चा लोग? Yes. सभी ग्रुप एटम को मॉलिक्यूल्स बोल देंगे क्या बेटा? नो नहीं। तो उसमें क्या एक चीज होना चाहिए स्पेशल? फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको ये टर्म्स? एक फिक्स रेशियो में जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो और उसमें एलिमेंट का अमाउंट 2 और मोर देन 2 हो, तब उसे क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। ये टर्म्स क्लियर है बेटा? Yes. तो हेडिंग नोट का डेफिनेशन, बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लिया करो जब कुछ नहीं बोलना रहता तो। 2 लोग माइक ऑन करके बैठे हैं। सृष्टि बंद करो बेटा। अमन, सिद्दीकी तुम भी बंद करो माइक। तो नोट करो बेटा, मॉलिक्यूल्स होता क्या है? तो 2 बातें। तो द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट which is present in fixed proportion is called फलाना। इस फलाने का नाम क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। तो बेटा मॉलिक्यूल्स ये होता है, ठीक है ना? अच्छा, मॉलिक्यूल्स के टाइप भी पढ़े हैं। जब बेसिक लेक्चर बताया था तो वहाँ टाइप बताया था ना बेटा? यस सर। तो क्या होता है बेटा मॉलिक्यूल्स का टाइप?
होमोमॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? होमोमॉलिक्यूल। और एक होता है बी, हेटेरोमॉलिक्यूल। हेटेरोमॉलिक्यूल। हेट्रोमॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा? हेट्रोमॉलिक्यूल, तो हम इसको हेटेरो बोलेंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है बोलना। तो होमोमॉलिक्यूल्स में क्या होगा बेटा? जहां पे भी साइंस में टर्म्स मिले होमो और हेट्रो, तो होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब मोर देन वन टाइप, डिफरेंट। हाँ, तो होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो सभी एलिमेंट सेम हो, इफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम in molecule, then molecule is called homomolecule. If two or more than two type element present, then molecule is called heteromolecule. तो एक जैसे एलिमेंट हुए तो होमो और अलग अलग हुए तो हेट्रो। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चा। बड़ा सिंपल सा है बेटा। अब मैं O2 को बोलूं तो O2 होमो में आएगा कि हेट्रो में आएगा बेटा? लोग बोलो जल्दी, किसमें रखोगे जी? हेट्रो। दोनों ऑक्सीजन अलग है, एक ऑक्सीजन को इंडिया से उठाया गया है, एक ऑक्सीजन को पाकिस्तान से लाया गया है क्या? तो फिर दोनों एलिमेंट सेम है ना बेटा, ठीक है ना? नहीं, एक ऑक्सीजन से पड़ोसी के यहाँ पड़ा हुआ था इसलिए वो अलग है। अब वाटर किसमें आएगा बेटा? हेटेरोमॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग एटम होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक नहीं है, ठीक है ना? तो ये हेट्रोमॉलिक्यूल। अगर मैं CH4 बोलूं, हेट्रो। P4 बोलूं, होमो। होमो में। होमो। हाँ, ओजोन बोलूं तो फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का? O3। तो समझ में आ गया बेटा? N2 ETC कर लेते हैं ना, ठीक है ना? अब तो CH4 NH3 अमोनिया। और कोई एग्जांपल पता है? CO2, सोडियम तो समझ क्लोराइड। में आ गया बेटा? होमो हेट्रो Yes. सबको क्लियर है? होमो और हेट्रो तो सेम टाइप एलिमेंट, तो होमो, अलग टाइप के एलिमेंट है तो हेट्रो। जल्दी से नोट डाउन करो। माइक म्यूट कर लो बच्चा लोग। तो ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास का। एटम के हर एक एटम के मास को प्लस करोगे तो मिल जाएगा एटॉमिक मास। वो एटम कहाँ के होंगे? मॉलिक्यूल्स के। तो जैसे यहाँ पे चेक किया बेटा, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन। तीनों का वैल्यू पुट के आ गया बेटा। वैसे सबका फाइंड आउट करो, बताओ हमें कितना कितना आएगा वैल्यू। साथ में हम भी सॉल्व करते जाते हैं बेटा। कितना हाइड्रोजन दिखते हैं हमको? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और बस ये 4 लोग, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कई लोग को इसमें मास नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे।
सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है मास 16, हाइड्रोजन का है 1। तो नए स्टूडेंट लोग जल्दी से जल्दी याद कर लो, नहीं याद है तो डाटा गिवन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 17, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। हाँ बेटा, सर नाइट्रोजन का 14 है ना? हाँ 14 तो है। अच्छा 17 लिखा गया क्या? ये मार्कर ना बदमाश हो गया, नया लेंगे अभी मार्कर, कोई गिफ्ट कर दे तो। क्लोरीन का कितना रखना है बेटा? 31.5, ठीक है। बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन तो लिख ही दिए। तो ये मास आपको याद रखना है बेटा। तो जितने भी नए बच्चे हैं 1 to 30 एलिमेंट तक सबका मास फाइंड आउट करके रखो, और साथ मतलब याद रखो, और एटॉमिक नंबर भी चेक करे बेटा। बन गया सभी से? तो कोई भी कैलकुलेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल सा है बेटा। हाँ तो वंशिका का आया है 18, 16, 30। सही है बेटा। श्रेयस करेक्ट है बच्चा। अच्छा इससे पहले बहुत लोग मैसेज कर चुके हैं, कौन कौन है? ग्लोरी करेक्ट है बेटा। 16, 330 किसका लाई हो ग्राम पर? बेटा 330 किसका है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, चेक करो तो। देखो आंसर। सर वो 330 देखो नहीं है सर, वो थर्ड का 30 है। अच्छा 3 का 30 है। अच्छा ठीक है, समझ गए समझ गए। यूरिया का मास गलत आ रहा है ना बेटा, एक कम आ गया है। कितना था इसका मास? 18 यूनिट ग्राम पर मोल। इसका मास कितना है बेटा? 16 ग्राम पर मोल। इसका मास कितना है? ग्राम 30। पर मोल। इसका मास है 98 ग्राम पर मोल। यूरिया का कितना आता है? 60 ग्राम पर मोल। बीएससी का कितना आता है बेटा? इसको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको भी। 72 है 267। सर 290 ग्राम और मोल। सर 290 देख लेते हैं, सबका अलग अलग आ रहा है। 16 हो गया। और क्लोरीन कितना है? 32, अरे 31.5, हाँ 31 हो गया। कितने बार है बेटा? 6 बार जमा कर लिए तो 189। 6, और कितना हो गया? कितना? 6 है ना, 6 से मल्टीप्लाई तो 6, और ये 18, और साथ में 3। टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 267। 12 267। कितना आ गया बेटा यहाँ पे टोटल? 12, 3, 15, 7, 8, 8, 16, और ये 267 ना ग्राम पर मोल। यही आया सबका मास, जिनका ये आया सही है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ 4 से इंटू होता है बेटा, यहाँ 2 से इंटू होता, यहाँ पे 2 से, हाइड्रोजन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, सबका वैल्यू पुट करते आ जाता है वैल्यू। नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, बाकी 1 1 टाइम्स है। ये 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स। क्लियर है बेटा? तो होमवर्क में 30-40 क्वेश्चन का एक कंपाउंड मिलेगा, नेम 30-40 कंपाउंड के। उन नेम को अच्छे से याद रखना है, एकदम भेजा फ्राई, मतलब भेजा फ्राई नहीं, मतलब रट के फ्राई करके रट लेना, भेजा फ्राई नहीं होना चाहिए। और उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लेना। कई बार फॉर्मूले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में आपके, मतलब नीट में भी, JEE में भी, NDA में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता, बताओ ये फलाना है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये बन जाएंगे वहां से। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir.
ठीक है, ठीक है। फिर आज इतने ही देखते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज, जो पहले हो चुका ना बेटा ये टॉपिक? हाँ सर। यस सर, हाँ Yes, सर। sir. वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा? मास परसेंटेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे न्यू टॉपिक है इम्पेरिकल। ये किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना बेटा? इम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ लियो क्या? No, sir. अब नहीं, मास sir. परसेंटेज का यूज देखेंगे। मास परसेंटेज के यूज से बता देंगे कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स का ये मतलब ये कंपाउंड का फॉर्मूला ये होना चाहिए, ठीक है ना बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, आज सर। की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ किसी को बच्चा लोग? No, sir. नहीं सर। Sir. तो होमवर्क अभी तुरंत सेंड कर रहे हैं, कर लोगे कंप्लीट, ठीक है ना बच्चा लोग? हाँ सर ठीक। Yes, sir. ओके सर। Bye, sir. बाय बच्चा लोग। Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय और नए बच्चे Bye, लोग sir. Good बेटा evening, sir. रुको 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 रुको, नए बच्चे लोग से बात करना है। कौन कौन थे नए बेटा? आर्ची क्लियर है बच्चा लोग? आर्ची, आस्था और एक है वैष्णवी। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। बन जाएगा ना? पुराना हाँ। वीडियो का लिंक सेंड कर रहे हैं, देख लेना। आज ही सेंड किए 3 बजे के आसपास। वही है पुराना वीडियो कल का, उसमें पूरा डिटेल कैलकुलेशन था जो स्टार्टिंग में होमवर्क कर रहे थे, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, यस Yes, सर। sir. ठीक है, बाय बच्चा लोग। Yes, sir.